हाय एंड वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से। और आप जुड़ चुके हैं मुझसे यानी साधना सिंह से। वेल, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी जो मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है आपने सुना हो ये स्टोरी, पर दोबारा भी सुनेंगे तो आपको इंस्पिरेशनल ही लगेगी। तो कैसे हैं आप? आई होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि जैसा मैं रोज़ कहती हूँ कि अपना ध्यान रखें। कोरोना अभी गया नहीं है, दिन पे दिन केसेस बढ़ रहे हैं, तो जब तक ज़्यादा नहीं है, जब तक वैक्सीन नहीं आती है, प्लीज़ अपना ध्यान रखें। तो आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाली हूँ, मोटिवेशनल कहानी, वो एक डॉक्टर की है। डॉक्टर मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे डॉक्टर का नाम नहीं याद आ रहा, बट चलिए हम उनका नाम डॉक्टर ज़िवागो रख लेते हैं। था नहीं डॉक्टर ज़िवागो, नाम कुछ और था। ये बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में ये स्टोरी है, और ये रियल स्टोरी है। मतलब ये स्टोरी नहीं है, ये रियल इंसिडेंट है जो हुआ था। और डॉक्टर ज़िवागो ने फिर अपने ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा था, और उसका जो ये एक्सर्प्ट है वो कई टेक्स्ट बुक्स में भी दिया हुआ है। तो डॉक्टर ज़िवागो जो है वो बहुत ही फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट थे, कैंसर स्पेशलिस्ट थे। और उनका ये था कि वो बहुत ही डिमांड में थे, और जिस पेशेंट्स पे हाथ रखते थे उसको ठीक ही करते थे, चाहे वो कितनी डिग्री का कैंसर हो। लोग कहते हैं कि एक बार कैंसर हो जाता है तो फिर ठीक नहीं होता है अगर लास्ट स्टेज में हो, बट उनका ये फेमस था कि वो बहुत ही ज़्यादा ही वॉज एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। वो किसी कॉन्फ्रेंस से यूएस जा रहे थे, और उन्होंने अपनी चार्टर्ड प्लेन में जा रहे थे अपने। तो रास्ते में क्या हुआ, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि आई थिंक कुछ वैक्सीन या कुछ दवाई का इजाद करा था उन्होंने, और वो पूरी दुनिया के जो डॉक्टर्स हैं उस फील्ड के, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, वो सब वहाँ पे आ रहे थे। एंड ही वॉज द वन हु वाज सपोज टू हेड दैट टीम, और मतलब उन्होंने, उनकी वजह से सब लोग आ रहे थे। तो नेचुरली ही हैड टू रीच दैट। तो बीच रास्ते में मतलब मौसम ख़राब हो गया, और हिज चार्टर्ड प्लेन जो था वो इट हैड टू बी पायलट ने बोला डॉक्टर साहब उतारना पड़ेगा, और आउट ऑफ नो वेयर जंगल था पूरा, जहाँ देखो वहीं जंगल। तो उन्होंने पायलट ने बोला कि डॉक्टर साहब ने इसको लैंड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लोग दोनों ही खतरे में आ जाएंगे। सो लैंड किया, और पायलट फिर दूसरे पायलट ने बोला डॉक्टर साहब आप ऐसा करें। डॉक्टर साहब ने बोला नहीं, मेरे को तो जाना बहुत ज़रूरी है, मैं तो वॉक कर रहा हूँ, तुम देखो। वो अपना फ़्लाइट में वो वेट कर रहा था, क्योंकि वो अपनी फ़्लाइट को छोड़ के जा नहीं सकता था जो पायलट था। तो डॉक्टर ज़िवागो ने बोला तुम संभालो अपनी प्लेन को, और मैं तो पैदल ही निकल जाता हूँ। तो बहुत काफ़ी दूर पैदल निकल गए। किसी तरह वो एक सड़क पे आए, वहाँ पे एक बंदे, थैंकफुली एक बंदे से मुलाकात हुई जो टैक्सी ड्राइवर ही था, टैक्सी थी उसकी। तो उसने बोला जी साहब मैं छोड़ दूँगा आपको, ऐसे तो काफ़ी दूर है बट मैं छोड़ दूँगा। तो डॉक्टर ज़िवागो वॉज वेरी हैप्पी कि चलो कुछ तो मिला मुझे। और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो वो निकल पड़े टैक्सी में, लेकिन रास्ते में कहीं पे बीच में आके टैक्सी भी ख़राब हो गई, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो उस बंदे ने बोला साहब मैं तो यहीं का रहने वाला, मुझे मालूम है ये एरिया, और ये थोड़ा टाइम लगेगा, आप ऐसा कीजिए। वहाँ पे 2-3 छोटे-छोटे घर थे। तो बोला आप किसी एक घर दिखा जिसमें रोशनी दिख रही थी। तो बोला आप उस घर में जाके थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए, तब तक मैं कुछ इंतज़ाम करके आपके लिए टैक्सी लेके आता हूँ।
अब डॉक्टर जिवागो हैड नो चॉइस बिकॉज कुछ और कर नहीं सकते थे, वहाँ पे को दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, कहीं भी नहीं था। सो ही सेड ठीक है, आप ठीक करा के प्लीज़ ला देना, मैं ये जो जहाँ पे रोशनी दिख रही है मैं उसी घर में चले जाता। तो वो वॉक करके उस घर में चले गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बूढ़ी सी अम्मा जो है उन्होंने दरवाज़ा खोला और उन्होंने बोला कि जी बताइए मैं क्या हो, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ। तो डॉक्टर जिवागो ने अपनी पूरी कहानी बताई कि भाई मेरी प्लेन बहुत मौसम ख़राब है तो प्लेन को लैंड करना पड़ा, अभी टैक्सी में वो बंदा टैक्सी उसकी ख़राब हो गई है, वो ठीक कराने गया हुआ है, क्या मैं थोड़ी देर आपके घर में रह सकता हूँ। तो बोलती हाँ ठीक है बेटा आ जाओ, मेरे घर में तो कोई आता ही नहीं है, आप आए हो तो आओ, बिल्कुल स्वागत है आपका। एंड फिर उनके लिए चाय लेके आई, खाने पीने का इंतज़ाम किया, मतलब जितना स्वागत कर सकती थी, सत्कार कर सकती थी उसने किया। काफ़ी देर बैठे रहे और फिर सडनली देखा कि उनका छोटा सा पूजा घर था जिसमें भगवान की तस्वीरें रखी हुई थी और उसके बगल में एक बच्चा लेटा हुआ था, 7-8 साल का बच्चा था, लेटा हुआ था, बीमार सा लग रहा था। तो डॉक्टर ने ऐसे ही उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने पूछा अम्मा ये कौन है ये। तो उसने बताया कि बेटा ये मेरा पोता है, इसके माँ बाप थोड़े साल पहले ही उनकी डेथ हो गई है, मतलब मर गए हैं, तो ये अब मेरे पास ही रहता है, मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन अभी इसको बीमारी हो गई है, बहुत बुरी बीमारी हो गई। तो डॉक्टर ने पूछा कौन सी बीमारी हो गई। तो कैंसर हो गया। मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन सबका यही कहना है कि इसको सिर्फ एक ही डॉक्टर ठीक कर सकता है, वो डॉक्टर जिवागो, अदरवाइज़ ये ज़िंदा नहीं रहेगा। डॉक्टर जिवागो एकदम हैरान परेशान, उन्होंने फिर से पूछा उस अम्मा से कि अम्मा क्या नाम बोला आपने। तो डॉक्टर जिवागो हैं कोई, सब लोग कहते हैं कि वो बहुत ही पहुँचे हुए डॉक्टर है, बहुत महंगे डॉक्टर हैं, मैं तो भैया गरीब आदमी हूँ, गरीब औरत हूँ, इसी तरह पाल पोस के बच्चे को बड़ा कर रही हूँ, मेरी पहुँच तो उन तक नहीं है, लेकिन हाँ मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि मेरे इस बच्चे पर दया कर दे, उसे ठीक कर दे। आप सोच सकते हैं डॉक्टर जिवागो को, मतलब उसके यू कैन इमेजिन हिज सिचुएशन कि वो उस बूढ़ी अम्मा की शक्ल देखे जा रहे होते, अम्मा आपको पता है कि मैं कौन हूँ। उसने बोला नहीं बेटा मुझे तो नहीं पता है, तो मैं डॉक्टर जिवागो हूँ। और आपकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि वो यहाँ तक मुझे लेके आ गया। प्लेन ख़राब हुआ, फिर टैक्सी भी ख़राब हुई और टैक्सी वहीं आके ख़राब हुई मतलब आपके घर के सामने, और आपके घर में ही मेरे को आना था क्योंकि लाइट आपके घर में ही जल रही थी, तो मैंने सोचा आपके घर में ही चलते हैं। एंड डॉक्टर जिवागो वाज सो टच्ड, ही टच्ड हर फीट, ही सेड माँ मान गया मैं आपको, मैं ठीक करूँगा आपके पोते को। एंड आई बिलीव वो टैक्सी जब आई तो उस बच्चे को माँ को लेके गए वो अपने साथ, और उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस कैंसिल करके इस बच्चे का पूरा इलाज किया। एंड वो बच्चा मतलब बच गया, वो ऐसा स्टोरी में है। बट आप सोचिए द पावर ऑफ प्रेयर। लोग कहते हैं कि प्रेयर करते हैं लोग, और आई थिंक हमारे और आपके आम जीवन में भी हमने देखा होगा, मैंने तो देखा है बहुतों के जीवन में, अपने खुद के जीवन में मैंने देखा है कि आप बहुत सिंसियरली प्रे करते हैं, बहुत दिल से करते हैं, गॉड को मानते हैं, तो वो आपकी प्रेयर सुनता है। ज़्यादातर टाइम 99% टाइम वो सुनता है। और आप देखिए ये तो सच्ची इंसिडेंट है, और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस कदर बूढ़ी औरत जो कभी सोच भी नहीं सकती थी, उसके यहाँ डॉक्टर जिवागो कैसे पहुँचे, सोचिए आप। तो डोंट फॉरगेट टू प्रे एवरी डे व्हेन यू गेट अप, एंड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रेयर्स, बिकॉज प्रेयर बहुत शक्तिशाली होता है और बहुत पावरफुल होता है। तो ये थी आज की कहानी, और आई होप इट मोटिवेट्स यू, इट कीप्स यू मोटिवेटेड फॉर द एंटायर वीक। So thank you so much for joining again and again and watching me. Love you. Take care. Stay home, stay safe and stay fit. Bye bye. Ciao.